जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूपी पुलिस में तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आप लोगों ने अपने अपने एग्ज़ाम की डेट देख भी ली है कि हमारा एग्ज़ाम कब से है। जैसा कि आप सभी को यूपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं और बहुत सालों बाद वैकेंसी आई, अब पता नहीं कब वैकेंसी आएंगी। अगर आपको इस बार ही सिलेक्शन लेना है तो आप इस ट्रिक को अच्छे से सीख के जाएं, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। जिन लोगों का स्कोर अभी जो मॉक दे रहे हैं, जिन लोगों का स्कोर मान लो अच्छा आ रहा है और वो लोग उम्मीद कर रहे हैं काश मेरे 20 से 30 नंबर और बढ़ जाएं तो मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, और कुछ लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है पर सिलेक्शन दोनों को चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो सिलेक्शन लेना, इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्ट होना चाहते हो, तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, आपको तुक्का लगाने की जो ट्रिक बताऊंगा, अगर आप लोग उस ट्रिक को अच्छे से सीख कर जाते हैं और उसको वहाँ एग्जाम में अप्लाई कर देते हैं तो आप मान के चलो आपका तुक्का काम कर जाएगा, आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे और आप इस बार यूपी पुलिस में 100% सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो लोग सोच रहे काश मेरे 30 से 40 नंबर और बढ़े हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दोस्तों तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इस ट्रिक को एक बार सीख कर जाओ, आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। ठीक है, आप आराम से 200 प्लस स्कोर कर देंगे अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से सीख कर जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तो भाई आपका फर्ज बनता है थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट करें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। ओके, तो दोस्तों अब हम ट्रिक को लगाने वाले, इस ट्रिक को आप फॉलो करें और अपने एग्जाम में अप्लाई जरूर करें। इस ट्रिक से आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यूपी पुलिस में इस बार सिलेक्ट होना है तो यह तरीका आप जरूर अप्लाई करें। ओके दोस्तों, जैसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। अगर आपको कंफर्म लगे कि इसका ए ऑप्शन नहीं होगा, जिस 4 ऑप्शन में से अगर आपको लगे कि इसका ए ऑप्शन नहीं होगा तो आप इन 3 में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कंफर्म बताऊं, आप सी को टिक कर देना, आपका कंफर्म सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगे कंफर्म कि मेरा ए जो है वो 100% सही नहीं है तो आप किसको टिक करेंगे, आप करेंगे सी को सही। ठीक है, अब मान लो किसी दूसरे क्वेश्चन पे गए, जब आपको लगे कि इसका डी आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्या नहीं है कि इसका डी जो आंसर है वो बिल्कुल सही नहीं है, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया इसका डी आंसर नहीं होगा, तो आपको अब आपको इन 3 में से नहीं पता कि हम क्या करें, तो आपको एकदम तुक्का जो लगाना है, आपको बी पे तुक्का लगा देना है, आपका बी कंफर्म सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। जब आपको लगे, आप अगला क्वेश्चन करने जाते हो, अगर आपको लगे कि हमारा जो सी है वो सही नहीं है, इसमें मतलब 4 ऑप्शन में से सी नहीं हो सकता और इन 3 की हमें पता नहीं क्या होगा, तो आपको इन 3 में से अगर आपको ऑप्शन चुनना हो, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ए होगा। आप ए को टिक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि अगले जब क्वेश्चन करते हो अगर आपको लगे कि इसका बी आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, बी आंसर इसका कंफर्म नहीं होगा, तो आपको कौन सा टिक करना है, तो आपको सी करके टिक आना है। ठीक है, क्या करना है, आपको सी करना है। ओके, अब हम चलते हैं आपको दूसरी ट्रिक पे। जी हमने आपको बताइए, अगर मान लो 4 ऑप्शन में से अगर आपको ए कंफर्म हो जाए कि ए नहीं होगा तो आपको क्या टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अगली ट्रिक हम आपको बताने वाले, अगर आपको 4 ऑप्शन में से, अगर आपको 4 ऑप्शन में से ए लगे कि 2 ऑप्शन इसके बिल्कुल सही नहीं है, तो आपको उन 2 ऑप्शनों में से कौन सा टिक करना है वो आपको हम बताने वाले। अगर आपको मान लो जी एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो आपको मान लो ए लगे कि आपका बी और डी आपका कंफर्म सही नहीं है, अब हमें चुनना पड़े, तो अब हम चलते हैं दूसरी ट्रिक पे। पहले हमने देखा था कि हमें कोई एक और मतलब उसमें से एक छांटना हो उसमें से, अब हम देखेंगे सेकंड ट्रिक कि सेकंड ट्रिक में क्या करने वाले। अगर आपको कभी लगे 2 ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही नहीं है, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इनमें से आपको लगे कि हमारे 2 ऑप्शन सही नहीं है, जब आपने क्वेश्चन को किया
और आपने सॉल्व देखा कि हमारे इनमें से दो ऑप्शन नहीं होंगे, तो आपको कौन सा मार्क करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे आपको लगे ए और डी, कौन सा ए और डी हमारा सही नहीं है, हमने क्वेश्चन पढ़ के देख लिया, अब हमारे इन दो में से कोई एक आंसर होने वाला है, तो आप कौन सा एकदम तुक्का लगाने वाला काम करें कि भाई अब हमें पता नहीं, अब हमें इनमें से क्या करें कि हमारा सही हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बी लगाइए। कौन सा करना ना, आप बी कराना, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से सीख लेना इस ट्रिक को। ठीक है, अगर आपको अगला जब आप क्वेश्चन करने जाते हो, ये चार ऑप्शन आपको रखे मिलेंगे और उसमें से आपको लगे कि बी और सी हमारा सही नहीं है। ठीक है, हमने क्वेश्चन देख लिया और हमारा बी और सी कंफर्म सही नहीं है, अब ए और डी में से हमारा कौन सा सही होगा, तो आप तुक्का एकदम आंख बंद करके ए पे टिक कर दीजिए। क्या करके, आंख बंद करके आप ए पे टिक मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन अगर देखते हो, ठीक है, या फिर अगली ट्रिक आप जैसी देखते हो, उसमें आपका ए और सी सही नहीं है। आपने जब क्वेश्चन किया तो ए और सी हमारा निकला सही नहीं है, अब बी और डी में से किसको मार्क करें, तो आप तुक्का एकदम आंख बंद करके डी पे लगा लीजिए। क्या करना, डी पे आप लगाए ना, आपका सही हो जाएगा। अगर आपको लगे अगला क्वेश्चन, अगर बी और डी आपका सही नहीं है, क्या बी और डी आपका ऑप्शन देखा, आपने क्वेश्चन देखा और आपको लगे कि बी और डी कंफर्म सही नहीं हो सकता, तो आपको किस पे टिक करना है, आपको सही करके आना है सी पे। आप आंख बंद करके आप सी पर टिक कर दीजिए, आपका कंफर्म सही हो जाएगा। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता, कभी कभार दिमाग भी लगाना पड़ता है, कभी कभार कुछ चीज़ें क्या होती है, सभी से सारे क्वेश्चन नहीं बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें तुक्का लगाने की मतलब जो एकदम दिमाग वाला काम भी आना चाहिए कि भाई ये हमें दो ऑप्शन कट रहा है, ये सही नहीं होगा, अब इन दोनों में से कौन सा चॉइस करें कि हमारा सही हो जाए। तो ये जो मैं तरीका बता दिया आपका, तो ये कंफर्म आपका एकदम फिट बैठेगा। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, आप इस ट्रिक को जाएं और फॉलो करें, आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को अच्छे से करें और सीख के जाएं, जिससे आपका एग्जाम में जो स्कोर होगा वो अच्छा होगा और आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें। गुड नाइट। कौन